सो गाइस, प्रीवियस सेशन की क्लोजिंग और आज गैप अप ओपनिंग। संडे को जो नए रूल्स और रेगुलेशन आए थे, जो ड्राफ्ट आया था सेबी की तरफ से, उसका बेनिफिट मिला है बीएसई लिमिटेड को। और इस बार ये ड्राफ्ट, जैसा कि आपको पता है, डेरिवेटिव्स या इन सब चीजों के लिए नहीं है, बट कॉम्प्लायंस सर्विसेज को आसान बनाने के लिए, जिसकी वजह से एक्सपेंसेस कम होंगे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एक्सचेंजेस के। ये डिसीजन या ड्राफ्ट में अभी दिया गया है। अब बीएसई लिमिटेड ने आज के दिन गैप अप ओपनिंग भी दी है प्रीवियस क्लोजिंग से। अपडेट्स ये आपके सामने, अनपैकिंग सेबीज न्यू ट्रेडिंग रूल्स फॉर स्टॉक एक्सचेंजेस। सेबी प्रपोजेस मेजर ओवरहोल ऑफ ट्रेडिंग फ्रेमवर्क एट न्यू ड्राफ्ट। इसके अलावा एक अपडेट आज के दिन और है यहां पर, सेबी रिव्यूज फ्रेमवर्क फॉर स्टॉक ब्रोकर्स। इन सभी चीजों का बेनिफिट बीएसई लिमिटेड पर देखने को मिला। अपार्ट फ्रॉम दिस, कल के दिन कंपनी की इन्वेस्टर मीटिंग भी थी 12 जनवरी को। ऑल्दो इस इन्वेस्टर मीटिंग के आउटकम अभी कंपनी ने नहीं जारी किए हैं। इसके अलावा कल भी कंपनी के लिए एक इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि कल कंपनी में डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट देखने को भी मिलने वाला है, इन इफेक्ट फ्रॉम 14 जनवरी। तो बीएसई लिमिटेड के लिए वापस से अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। 2720 आज क्रॉस किया है। और अब जो नेक्स्ट डिमांड है वो कंपनी के रिजल्ट से है कि क्वार्टर 3 में कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी। ऑल्दो हर क्वार्टर में कंपनी बेंचमार्क क्रिएट करती है, और इस बार चांसेस हैं कि कंपनी 1100 करोड़ का नया बेंचमार्क लगाए। और मोस्ट प्रोबेबली अगर कंपनी ब्रेकआउट देती है अपने रिजल्ट्स में, स्पेशली रिवेन्यू में और ग्रोथ परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखे, तो कंपनी 1200 करोड़ का मार्क भी सरपास कर सकती है आने वाले क्वार्टर में, जो कि कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस की स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा इंप्रूव कर देंगे। यानी कि ऑलमोस्ट 40% के ऊपर का ग्रोथ कंपनी इस बार ला सकती है, बट डिमांड इससे ज्यादा की है। बट देखते हैं आने वाले क्वार्टर्स कंपनी कैसे रहेंगे। तो ये तो सिचुएशन कंपनी के रिजल्ट्स की हो सकती है। अगर आपको क्वार्टर 3 का प्री एनालिसिस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में Q3 जरूर लिख देना। ऑल्दो बायर और सेलर भी एक्टिव आज के दिन में है, 1:2 के आसपास का आपका रेशियो है, यानी कि एक बार पर लगभग 2 सेलर। टेक्निकल्स न्यूट्रल है, 58 का एमएफआई एंड 58 का आपका आरएसआई। और ये रहा आपका चार्ट पैटर्न। इतनी सब पॉजिटिविटी यहां पर सेबी ने दी है। अच्छी बात है कि फाइनली सेबी ड्राफ्ट पर आया है। यहां पर डेरिवेटिव से उठ करके कॉम्प्लायंस के ऊपर आया है, जो कि जरूरी भी है। किसी भी सेक्टर में अगर कॉम्प्लायंस सर्विसेज आसान होती है तो एक्सपेंसेस कम होते हैं, उसका फायदा कंपनी के एक्चुअल प्रॉफिट्स पर आता है। तो वही बेनिफिट्स बीएसई लिमिटेड भी कहीं ना कहीं यहां पर देख रहा है, और बाकी सीडीएसएल, एंजल वन, इन पर भी इसके बेनिफिट देखने को मिल सकते हैं। सो ये है आपका बीएसई लिमिटेड आज के दिन की पोजीशन। 2720 अपने कंसोलिडेशन फेज से निकला और 2720 ब्रेकआउट किया। अच्छी चीज ये है कि 2840 ये वाला जोन, 2840 ये वाले ट्रेंड पर सस्टेन कर रहा है। ये है आपका 1 आवर टाइम फ्रेम, ये है आपका 1 आवर टाइम फ्रेम पर गैप अप आज के दिन। और 2840 के पास स्टॉक क्या कर रहा है, अब अच्छा सस्टेन कर रहा है। अगर आज की क्लोजिंग 2840 के पास आती है सस्टेनेबल कैंडल के साथ में, कुछ इस तरीके से अगर आपकी क्लोजिंग ये बन जाती है, अगर ऊपर की बॉडी और लंबी जाती है, तो उस कंडीशन पर हम वापस आ जाते हैं आपके टॉप मोस्ट कंसोलिडेशन जोन में, यानी कि 2960, जहां से पॉसिबली ब्रेकआउट के चांसेस भी बन जाते हैं। सो बीएसई लिमिटेड ने जितनी भी चीजें अभी तक दिखाई, चाहे वो ये अपवर्ड वेजिस पैटर्न हो या पर ये साइडवेज पैटर्न, क्या हमने डिस्कस किया था कि साइडवेज पैटर्न वेट करता है किसी पॉजिटिव न्यूज का। साइडवेज पैटर्न जो आपका होता है किसी पॉजिटिव न्यूज का वेट करता है, और वही चीज सेबी के ड्राफ्ट में यहां पर मिली भी कंपनी को। जैसे ही मिली, स्टॉक ने 2 सेशन लगातार ब्रेकआउट भी यहां पर दिए हैं। तो जब भी आपका किसी भी स्टॉक में साइडवेज पैटर्न चले और कुछ पॉजिटिव न्यूज आती है, तो उम्मीद होती है काफी ज्यादा कि वहां पर ब्रेकआउट मिलेगा ही मिलेगा, और यही चीज बीएसई में भी हुई। सिमिलर पैटर्न बीएसई लिमिटेड में पहले भी हो चुका है। न्यूज के अकॉर्डिंग ब्रेकडाउन मिला था, आपको याद होगा जून के महीने में कंपनी में 2420 2520 के जोन से ब्रेकडाउन मिला था जून के महीने के अंदर, क्योंकि वही जेन स्ट्रीट और डेरिवेटिव्स के ऊपर चेंजेस को लेकर के सेबी बार बार अप्रूवल्स दे रहा था। उसकी वजह से उस समय कंपनी ने ब्रेकडाउन दे दिया था, साइडवेज पर चल रहा था तब भी। लेकिन इस बार साइडवेज पैटर्न ब्रेकआउट पर गया है, क्योंकि कंपनी में पॉजिटिव न्यूज आई है, सेक्टर पर पॉजिटिव न्यूज आई है। तो अगर 2840 सस्टेन कर जाता है तो कमिंग सेशन में 2960 देखने को मिल सकता है। तो 2620 से लेकर के
ये तेजी अब आपकी फर्दर कंटिन्यू हो सकती है, हाई पॉसिबिलिटी है। 2840 सस्टेन करना यहां पर जरूरी रहेगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM सर्टिफाइड। अब आते हैं आपके Q3 की पॉसिबिलिटीज पर। अभी हमने क्या डिस्कस किया कि कंपनी को क्या रिक्वायरमेंट है। कंपनी को ग्रोथ चाहिए 31% के ऊपर। 31% किसका? पिछले साल सितंबर में जो था इसका 31%। अब 825 का 31%, 30% ही निकाल लेते हैं, कितना हो जाता है? चलो हम 33% करते हैं ताकि आसानी हो। इसका 33% कितना हो जाएगा? अराउंड ये हो जाएगा आपका 280 लगा ले क्या हम? 280, चलो ठीक है 270 मार्क कर लेते हैं। इसका 33% 270 हम मार्क कर रहे हैं फॉर एग्जांपल। यानी कितना कितना चाहिए आपको? 890 और उसमें आप 1090 करोड़ का अगर कंपनी रिवेन्यू देती है तो भैया पॉसिबिलिटी है कि कंपनी 31% के ऊपर का ग्रोथ दे। क्योंकि कितना हो जाएगा? 1090 पर कंपनी 33% का ग्रोथ दे देगी, जो कि ग्रोथ भी इंप्रूव करेगा और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रिवेन्यू भी इंप्रूव करेगा। लेकिन अभी हमने क्या डिस्कस किया कि कंपनी क्या कर रही है। अगर आप इस कंपनी के रिवेन्यूज देखोगे ऑलमोस्ट हर क्वार्टर में ना ये कंपनी बेंचमार्क लगा रही है। 234, 239, 259, 260, 362, 426, 539, 602, 813, 825। हर क्वार्टर में कंपनी बेंचमार्क लगा रही है। तो इस बार भी अगर एक्सपेक्टेशन बेंचमार्क की आती है और जो अभी हमने शुरुआत में डिस्कस किया कि 1200 करोड़ अगर कंपनी दे दे, फॉर एग्जांपल अगर कंपनी 1200 करोड़ के रेवेन्यू पर आती है तो उस कंडीशन पर यह ग्रोथ कंपनी का और बढ़ जाता है। फिर कंपनी का ग्रोथ अराउंड 45% के आसपास होगा, जो कि क्वार्टर ग्रोथ पर लगभग 14% का इंप्रूवमेंट है। यानी तब कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस अपने एक नया बेंचमार्क लगा लेगी, जिस तरह से कंपनी ने सितंबर में लगाया था। और कंपनी की ग्रोथ भी बढ़ जाएगी, क्योंकि पिछले क्वार्टर के अंदर सितंबर में कंपनी की ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर लगभग आधी हो गई थी। तो यहां पर एक्सपेक्टेशन कंपनी से हाई रखते हैं कि कंपनी इस बार भी अगर ब्रेकआउट लगाती है, इस बार भी बेंचमार्क लगाती है और 1200 करोड़ दे देती है, 1090 नहीं बल्कि कंपनी 1200 करोड़ दे देती है, तो भैया उस कंडीशन पर 45% के आसपास का ग्रोथ कंपनी लेकर के आती है। बट 33% भी स्टिल मैनेजेबल रहेगा कंपनी के लिए, एटलीस्ट 2960 के ऊपर सस्टेन करने के लिए उतना काफी भी रहेगा। बट 45% कंपनी को एक नया बेंचमार्क देता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ पर और नए बेंचमार्क रेवेन्यू में भी। इसी तरह से अगर आप चाहो तो कंपनी के एनुअल प्रॉफिट ग्रोथ कैसी आ सकती है? एनुअल प्रॉफिट ग्रोथ कैसी आ सकती है कंपनी की? अगर आप चाहो तो इसको भी कैलकुलेट कर सकते हो और जो भी कैलकुलेशन आपकी निकल करके आती है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। तो ये था आज के दिन BSE लिमिटेड का वीडियो। आई होप कि आपको आज के दिन कुछ नया सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना और अगला वीडियो रहेगा भेल पर, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के ऊपर। बहुत सी डिटेल्स है, बहुत सी इंफॉर्मेशन है, तो बने रहना ताकि अगला वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। मिलता अगले वीडियो में। आई एम NISM सर्टिफाइड। सब्सक्राइब जरूर कर देना।